देखिए, अमेरिका और ईरान की जंग ने एक हकीकत दुनिया पे वाज़ेह कर दी और वो हकीकत ये है कि अगर कल को अपनाए हुर्मुज़ में कोई बड़ी रुकावट पैदा हो जाए, तो तेल की तरसील तो मुकम्मल बंद हो जाएगी, फिर दुनिया क्या करेगी? तो तेल का नया रूट कौन-सा होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया का हर मुल्क अपने-अपने अंदाज़ में तलाश कर रहा है। और दिलचस्प बात ये है कि गुज़िश्ता चंद महीनों में 3 मुख्तलिफ ममालिक ने तेल की सप्लाई के 3 मुख्तलिफ मुतबादिल रास्ते दुनिया के सामने रख दिए। पहला रास्ता शाम ने पेश किया, दूसरा रास्ता इज़राइल ने दिखाया और तीसरा रास्ता खुद बखुद पाकिस्तान की तरफ दौड़ता चला आ रहा है। आज मैं आपको मुस्तकबिल के मंज़रनामे की एक हल्की-सी झलक दिखाने की कोशिश करूँगा। इस मंज़रनामे में हकीकत ने रंग भर दिया तो यकीन मानिए आने वाले दिन 10 बरसों में आलमी तिजारत जो है इसका नक्शा ही बदल जाएगा। पाकिस्तान के दोबारे न्यारे हो जाएँगे, रोज़गार के दरवाज़े इंशाअल्लाह खुलेंगे और हमारे पढ़े-लिखे नौजवानों को नौकरी के लिए वाक़ई बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपनाए हुर्मुज़ बंद होने की सूरत में तेल की सप्लाई के लिए शाम ने क्या मंसूबा पेश किया। तो शाम के सदर अहमद अल-शरा ने यूरोपियन रहनुमाओं के सामने एक तजवीज़ रखी है कि अगर दुनिया को अपनाए हुर्मुज़ पे इन्हिसार कम करना है तो शाम को आलमी तवानाई और तजारत की नई राहदारी बनाया जा सकता है। और मंसूबा भी यही है कि खलीजी ममालिक से आने वाला तेल और गैस पाइपलाइन्स के ज़रिए शाम से गुजरे, तुर्की तक पहुँचे, वहाँ से बराह रास्त यूरोप में दाखिल हो जाए। यानी समुंदर पे इन्हिसार ख़त्म करके ज़मीनी रास्तों को तरजीह दी जाए। अब ये महज़ एक तजवीज़ नहीं है बल्कि इसके साथ 2 बड़े मंसूबे भी सामने आए हैं। पहले मंसूबे का नाम है 4 सीज़न प्लान और दूसरे का है 4+1 इनिशिएटिव। तो इन मंसूबों का मकसद 4 बड़ी आबी गुज़रगाहों और मुतअद्दिद ज़मीनी राहदारियों को एक दूसरे से जोड़ना है, ताकि तेल, गैस और तजारती सामान निस्बतन महफूज़ ज़मीनी रास्तों से अपनी मंज़िल तक पहुँच सके। अगर इन मंसूबों को आलमी या अमली शक्ल देने के लिए सरमायाकारी, सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम जैसे बड़े चैलेंजेस हैं। इसलिए सवाल है कि अगर शाम जैसा शोरिश ज़दा मुल्क मुतबादिल रास्ता बनने की कोशिश कर रहा है, तो क्या बाकी ममालिक खामोश बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में खामोश मुकाबला जारी है। हर मुल्क चाहता है कि अगर कल को अपनाए हुर्मुज़ या बाबुल मंदब में मुस्तकिल खतरा पैदा हो जाए, तो दुनियाई तजारत के लिए उसके रास्ते इस्तेमाल। इसीलिए इसराइल ने भी अपना एक फटा पुराना मंसूबा सामने रख दिया, जिसका नाम है बेन गुरियन कनाल। तो इसराइल ने इसका तसव्वुर 60 की दहाई में पेश किया था, जिसका मकसद बहर रोम को खलीज अक़बा से जोड़ना था। यानी एक नया बहरी रास्ता जो मुस्तक़बिल में सुएज़ कनाल का मुतबादिल बन सके। और अगर ये मंसूबा अभी सिर्फ तजवीज़ की हद तक है, उस पे अमली काम नहीं शुरू हुआ, लेकिन ईरान जंग के बाद इस पे दोबारा बहस तेज़ हो गई है। और नेतन्याहू ने इसके लिए इन्वेस्टर्स और सरमायाकारों से बात शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि दुनिया इस हकीकत को समझ चुकी है कि मुस्तक़बिल में मईशत इसी मुल्क के हाथ में होगी जिसके पास तजारत के लिए अपना ज़ाती रास्ता हो। इसलिए शाम भी अपनी ज्योग्राफी बेच रहा है, इसराइल भी, तुर्की भी। और इस कहानी में एक किरदार और भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं आप कर सकते, वो है इंडिया। मोदी सरकार पिछले 3 साल से भारत, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के ख्वाब तो देख रहा है। यानी इंडिया से बहरी जहाज़ों के ज़रिए जाने वाली कार्गो दुबई उतरे और वहाँ से रेल नेटवर्क के ज़रिए इज़राइल पहुँचे, वहाँ से यूरोप रवाना हो गए। तो बुनियादी तौर पे भारत इसे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुतबादिल के तौर पे पेश कर रहा है। लेकिन काम इस पे अभी तक एक धेले का नहीं हुआ।